जम्मू कश्मीर में सरकार बने लगभग 3 महीने का वक्त हुआ चाहता है। जम्मू और कश्मीर की आवाम सरकार की तरफ पिछले 3 महीने से देख रही है कि कब सरकार अपने वादे वफा करेगी, लेकिन सरकार के मुखालिफिन हमेशा ये कहते रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर अब रियासत नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, सरकार के पास इख्तियारात कम हैं, इसलिए उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप माजी की तरफ लौटेंगे, यूनियन टेरिटरी बने हुए जम्मू कश्मीर को बहुत दिन नहीं हुए हैं। 70-75 साल जम्मू और कश्मीर रियासत रही है। जम्मू और कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, सदर भी रहा है, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो क्या जम्मू और कश्मीर की आवाम के तमाम मसाइल हल हो गए? क्या जम्मू और कश्मीर के तमाम मसले यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पेश आए हैं? यूनियन टेरिटरी बनने से पहले जम्मू और कश्मीर में घी के पहाड़ हुआ करते थे, दूध की नहरें बहा करती थीं और खुशहाल जिंदगी जम्मू और कश्मीर के लोग बसर किया करते थे। ऐसा नहीं है। तो फिर अब यूनियन टेरिटरी में हर बार सरकार के हवाले से ये कहना कि इख्तियारात कम हैं, काम नहीं हो पाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आधी बात बिल्कुल ठीक है कि जम्मू और कश्मीर अब रियासत नहीं है, जम्मू और कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है। जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के पास उतने इख्तियारात नहीं हैं जितने इख्तियारात जम्मू और कश्मीर या किसी भी रियासत के चीफ मिनिस्टर के पास हो सकते हैं। लेकिन क्या यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर बिल्कुल बेबस होता है? क्या यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर इतने इख्तियारात नहीं रखता है कि लोगों की परेशानियों को कम कर सके, लोगों के किए हुए वादों को कुछ हद तक पूरा कर सके? अगर हम दिल्ली की तरफ जाते हैं, दिल्ली तो अव्वल दिन से यूनियन टेरिटरी है, लेकिन पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने अपने आप को साबित किया है और ये बताया है कि अगर काम करने का जज्बा हो, सरकारें काम करना चाहें, तो फिर यूनियन टेरिटरी कोई कैद नहीं है कि सरकार होगी, चीफ मिनिस्टर पूरा का पूरा इख्तियारात बाइख्तियार होगा, तभी काम हो पाएंगे। दिल्ली ने ये कर दिखाया है, आम आदमी पार्टी ने ये कर दिखाया है। लेकिन अब लगता है जम्मू और कश्मीर की सरकार अब लौट रही है अपने वादों की तरफ, अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों की तरफ। हम लोग भी थोड़े जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं वो 3 महीने में वो वादे पूरे करे। ऐसा कहीं भी नहीं होता है, किसी भी सरकार में नहीं होता है। जम्मू और कश्मीर के लोग बहुत जल्द कुछ अच्छा सुनने वाले हैं। जम्मू और कश्मीर की सरकार ने ये मन बनाया है कि जो वादे किए गए हैं जम्मू कश्मीर की आवाम से कम कहीं ना कहीं से शुरुआत तो की जाए। जम्मू और कश्मीर की बेशतर आबादी 370 को ना तो जानती है और ना उसे ये पता 370 के होने से क्या फ़ायदे थे, 370 के ना होने से क्या नुकसान आते हैं। हाँ, जम्मू और कश्मीर का गरीब आदमी इंतज़ार कर रहा है, साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, गरीब लोगों को राशन मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा। ये 3 बड़े वादे हैं जिनका इंतज़ार जम्मू और कश्मीर की आवाम कर रही है। और अब लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने पहल करनी शुरू कर दी है। बहुत जल्द बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि बहुत जल्द ये ऐलान किया जाएगा कि जम्मू और कश्मीर में 12 मुफ्त सिलेंडर का किया गया वादा हम पूरा कर रहे हैं। बिजली 200 यूनिट मुफ्त के हवाले से सरकार कह चुकी है कि आप मीटर लगवाएं और उसके बाद 200 यूनिट बिजली मुफ्त आपको दी जाएगी। अगर आपके घर में मीटर नहीं है, मैं मीटर की हिमायत में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह बात समझने की है कि अगर आपके घर में मीटर नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा कि कितनी यूनिट बिजली आपने इस्तेमाल की है, उसमें से 200 यूनिट हमने आपको मुफ्त में देनी है। अभी सरकार अपने वादे को पूरे करने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू हो गई है और बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि बिजली के हवाले से, 12 सिलेंडर के हवाले से और राशन के हवाले से बहुत जल्द सरकार बड़ा ऐलान करने वाली है। लेकिन जम्मू और कश्मीर की आवाम को इंतज़ार इस चीज़ का भी है कि वादे तो वफा होंगे,
वादे तो वफा होने चाहिए। 12 सिलेंडर क्या जम्मू और कश्मीर की तमाम आवाम के लिए है या इसमें कोई कैद लगाई जाएगी? क्या ये बीपीएल लोगों को ही मिलेगा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हीं को 12 सिलेंडर मिलेंगे, या ये 12 सिलेंडर जम्मू और कश्मीर के हर घर को मिलेंगे? ये चीज़ें भी अभी सामने आना बाकी हैं। क्या 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त है वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त किसको मिलेगी? क्या गांव के इलाकों को मिलेगी, शहरी इलाकों को मिलेगी? और ये जो राशन मुफ्त दिया जा रहा है ये क्या सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनको दिया जाएगा, या जम्मू और कश्मीर की आवाम को दिया जाएगा? सारी की सारी जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया जाएगा? ये है सरकार कब तक अमली जामा पहनाती है इन वादों को। लेकिन बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द जम्मू और कश्मीर की आवाम को ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि 12 सिलेंडर फ्री हैं, 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त मिलेगी, और राशन का जो वादा मुफ्त का सरकार ने किया है सरकार वो भी पूरा कर रही है। और जम्मू और कश्मीर की आवाम में ये बात जो फैलाई जाती है कि सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ धरे रहने या बैठे रहने के लिए है, सरकार सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए है, ऐसा नहीं है। यूनियन टेरिटरी की सरकार के पास इख्तियारात कम ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास इख्तियारात है ही नहीं है। जितने इख्तियारात हैं अगर उन्हीं का इस्तेमाल ईमानदारी से किया जाता है तो सरकार बहुत से अपने वादे जो मैनिफेस्टो में किए गए हैं उनको पूरा कर सकती है। ये अलग बात कि जम्मू और कश्मीर की रियासत के लिए उमर अब्दुल्ला की कोशिशें और काविशें चल ही रही हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम भी ये चाहती है कि सरकार, दिल्ली की सरकार अपना वादा पूरा करे, रियासत का दर्जा बहाल हो ताकि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे लोगों की ज़्यादा खिदमत कर सकें, लोगों के ज़्यादा काम हो सके। यूनियन टेरिटरी और रियासत में यकीनन बहुत फ़र्क है। यूनियन टेरिटरी में रहते हुए भी लोगों के काम किए जा सकते हैं, लेकिन रियासत में जितना बाइख्तियार चीफ मिनिस्टर होता है यूनियन टेरिटरी में उतना बाइख्तियार नहीं होता है। सरकार के वादों का इंतज़ार, जम्मू कश्मीर सरकार के वादों का इंतज़ार भी जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है, लेकिन दिल्ली के इस वादे का इंतज़ार भी जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा जल्द बहाल करेंगे।